ये है डे 4 ऑफ सॉल्विंग द पीवाईक्यूज ऑफ एमएसटीसीटी। आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी सीटी 2020 में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यानी कि N2 मॉलिक्यूल का आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर। क्या तरीका होगा बताऊंगा। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1:2 2:2 2p3, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे 7, सो 2 + 2 + 3 इज 7। अब हमें जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की N2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, अभी ऑलरेडी महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, बट मैं रिपीट कर दूं तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नाइट्रोजन का आइटम लूंगा, यहाँ पे दूसरा वाला नाइट्रोजन का आइटम लूंगा। मैं ऊपर लिखने वाला हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपको पता था कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। दोनों नाइट्रोजन के लिए सेम बात होगी, इसके भी 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3। अब क्या होगा, मतलब एटम्स को जोड़ के ही तो मॉलिक्यूल बनता है, तो वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जोड़ के ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है। तो देखो अब ये दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएँ कितने बन जाएँगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले रखे जाएँगे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर रखे जाएँगे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बट इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, क्योंकि देखो जो ऊपर दिख रहा है ये है हायर एनर्जी लेवल, जो नीचे दिख रहा है ये है लोअर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएँगे पहले लोअर एनर्जी लेवल पे, फिर भरे जाएँगे हायर एनर्जी लेवल पे। तो 4 बन गए थे, दोनों ऐड करके 4 हुए, तो 2 यहाँ भरे, 2 यहाँ भरे। फिर ऊपर भी आप देखो यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गए टोटल। 2 यहाँ भरे जाएँगे, फिर 2 ऊपर भरे जाएँगे। ठीक है? और आप देख भी सकते हो कि बॉन्डिंग वाले में स्टार नहीं लगा है, बट एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगा है। वैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ के 3 और यहाँ के 3 कितने हो जाएँगे, 6, तो 2 + 2 और ऊपर में फिर बचे हुए 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 हो जाएँगे ना, और तो ये खाली पड़े रहेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। अब क्या होगा, हमें जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा ना, तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में माइनस करना है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन और डिवाइड कर दोगे आप 2 से। जैसे आप यहाँ पे बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, जहाँ पे स्टार ना दिखे, वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 है ना? यहाँ पे 2 हैं, तो 4 हो गए। ये नहीं, ये स्टार वाले, इनको नहीं काउंट करेंगे। फिर यहाँ पे 2 हैं, 6, ये 2 8 और ये 2 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास, 10। फिर एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन गिनो आप मॉलिक्यूल में, जहाँ पे स्टार होंगे वो वाले। तो यहाँ पे देखो तो 2 मिलेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे तो कितने मिलेंगे, 2। और कहीं है क्या? नहीं, ऊपर जगह ही खाली इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो इनको आप नहीं काउंट कर सकते। तो 2 + 2 आपके पास 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड में 2 भी करना है आपको। तो 10 - 4 इज 6, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, 3 होगा। ठीक है? सो ऑप्शन सी होगा अपना आंसर। वैसे तो देखा जाए, अगर आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में अगर जानकारी होती, तो ऐसा भी आप कर सकते थे कि 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? तो 3 बॉन्ड होते हैं, और वही 3 बॉन्ड बताते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक है? तो ऐसे भी आप कर सकते थे। बाकी इसका मेन रीज़न यहीं से आता है, बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच।